गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। काफी दिनों बाद आज हम आपकी इतिहास की क्लास को लेने जा रहे हैं। देखो, हमने पहले जो चैप्टर पढ़े थे इतिहास में, आपके नागरिक शास्त्र, जो हमने सिविक्स का जो आपका टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ा था बच्चों कि कानून व्यवस्था हमारे भारत में कैसे लागू की जाती है और भारत का संविधान कैसे बना और वो कैसे, कब और कैसे वो लागू हुआ। तो बच्चों, आज की क्लास जो हमारी एसएसटी की क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार तथा हमारे जो कर्तव्य। देखो, हमें कुछ मौलिक अधिकार भी मिले और हमारे कुछ कर्तव्य भी है कि हम अपने देश के लिए, हमें अपने देश के लिए कौन कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा, देखो, हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। तो आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारे मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। एक तो हमारा हो गया समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, 14 से 18 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं उनमें हमारे समानता के अधिकार का संपूर्ण विश्लेषण से हमें बताया गया है। समानता के अधिकार में बच्चों धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता, समानता हमें दी गई है। और बच्चों, कुछ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कुछ एक वर्ग आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि उनको भी शिक्षा के समान अवसर या हर फील्ड में काम करने के समान अवसर उनको प्राप्त हो। तो दूसरा बच्चों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा जो है अनुच्छेद 19 में, देखो 14 से 18 तक समानता का अधिकार आ गया और अनुच्छेद 19 में हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों उसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं, हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो आती है बच्चों, बताती हूँ मैं आपको। एक तो हमारे जो विचार और अभिव्यक्ति, जो हमें कुछ भी बोलने की आजादी है। आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से किसी के भी सामने रख सकते हो, रखने का पूरा आपको अधिकार प्राप्त है बच्चों। आपको शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आप सभा कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका भी वहां पे कर्तव्य बनता है बच्चों कि आप अपने देश की शांति और अखंडता को बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संघ तथा समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता और भारत में किसी भी क्षेत्र में मुक्त रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। एक तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी, आपके जो अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो और किसी भी धर्म को अपने अनुसार आपको धर्म परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता आपके अंदर ही, आपको ही दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान है। कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है बच्चों हमारा नेक्स्ट है। उसमें क्या है बच्चों कि हमारे कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जो स्त्रियां, बच्चे और दलित वर्ग, उनको बाल मजदूरी करवाना, बाल विवाह करना और ऐसे कोई भी किसी का भी शोषण करना हमारे जो संविधान है उसमें प्रतिबंधित किया गया बच्चों कि किसी का भी, चाहे वो बच्चा, अगर बच्चों से, किसी भी बच्चे से हम बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। 14 साल के सभी बच्चों को हमें पढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 24 में बच्चों बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है कि अगर जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्थान पर मजदूरी या काम करता हुआ पाया जाता है तो उस संस्था के मालिक या किसी उस जगह के मालिक को आप दंडित, जो हमारी जो सरकार है वो दंडित करेगी। नेक्स्ट है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है कि सभी धर्मों को समान अवसर, सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेंगे और सभी धर्मों को आगे बढ़ने का समान अवसर भी दिया जाएगा। किसी भी धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अभी मैंने आपको बताया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में बच्चों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी के जो अधिकार है वो दिए गए हैं। भारत विभिन्न
धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, वर्गों, भाषा और जातियों वाला देश है। संविधान इन सभी लोगों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने और शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने की स्वतंत्रता रखता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो यह अधिकार जो बच्चों आपको अनुच्छेद 32 तथा 32 में देखने को मिलेगा। इसके अनुसार अगर आपको सभी नागरिकों को बच्चों अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। यदि कोई राज्य या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, मतलब आपके जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या आपकी संस्कृति या शिक्षा का अधिकार है, या फिर किसी बच्चे को उससे का शोषण किया जा रहा है, अगर आप में इनमें से आपका किसी भी वर्ग में शोषण किया जा रहा है, आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है बच्चों, तो आप किसी भी उस व्यक्ति के प्रति न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। देखो बच्चों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो हमने पढ़ लिए कि भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अब उनके साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। देखो बच्चों अधिकार और कर्तव्य दोनों में डिफरेंस है। अधिकार वो होते हैं बच्चों जो आपको संविधान द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपको समानता का अधिकार है, आपको कहीं भी आने जाने की सुविधा प्रदान है, आप कहीं भी रह सकते हो, आप कोई भी धर्म परिवर्तन कर 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। किसी भी बच्चे, किसी भी स्त्री का शोषण कर नहीं हो सकता। और अगर आपके इन्हीं अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ अपने न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों वो आपके अधिकार है, वो आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं, लेकिन आपका भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना कि अगर संविधान ने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तो बच्चों उसके साथ साथ आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य बच्चों वो हैं जो आपको अपने देश के प्रति निभाने हैं। मौलिक कर्तव्य में बच्चों आपको क्या करना है, तो संविधान का पालन करोगे, राष्ट्रगान, आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्र ध्वज का आदर करोगे, और भारत की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता और अखंडता को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाओगे, उनको प्रति उनकी रक्षा करोगे। आपको बच्चों अपनी जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो जगह है जहां पे आपको आने जाने की अनुमति है, कहीं भी आप आ जा सकते हो, उनका ख्याल रखना आपका कर्तव्य बनता है। देश में की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखना आपका कर्तव्य बनता है। देश में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, देश में कोई भी किसी भी प्रकार के दंगे फसाद न करना, वो भी आपका कर्तव्य बनता है। मतलब शांति बनाए रखना आपका कर्तव्य बनता है। और प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह दायित्व है कि वो हर एक अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलाए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार आपका बनता है बच्चों के आसपास कहीं भी आप घूमने जाओ तो उनके ऊपर दीवारों पर कुछ गंदे शब्द या कुछ उसको दीवारों को गंदा ना करें। और प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़े थे भारत के जो हमें भारतीय संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और प्लस हमारे कर्तव्य क्या क्या है भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय सरकार के प्रति। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी आपका जो चैप्टर है वो आपको एक बार इसको खुद से पढ़ना है। हर एक पेज से बच्चों आपको 10 क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं। आई होप इस लेसन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक पेज से। तो बच्चों आपको एक एक लाइन से, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कॉपी में तो सिर्फ 1 से लेके 10 क्वेश्चन ही लिखने हैं हर पेज से, लेकिन अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाएगा, कॉपी में मत करना, अपनी बुक में बनाए रखना, वो आपके लिए, आपके आगामी भविष्य के लिए आपके बहुत ही काम आने वाली है बच्चों। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, प्रत्येक पेज से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकालने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट बार जब भी आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आएंगी तो आपका ये लेसन कंप्लीट मिलना चाहिए। ओके, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।